नमस्ते, मैं प्रियंका ट्रिपल टैरो 8 से। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज का ये वीडियो मैंने डेडिकेट किया है अपने एंसेस्टर्स को। हमारे एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के बिना हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उन लोग का आशीर्वाद होता है तभी हमें नेम, फेम, सक्सेस, मनी बहुत कुछ मिलता है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोगों को जो चीज़ रेजोनेट करे उससे आप क्लेम ज़रूर करें। तो देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी कुछ एनर्जीज़ मुझे ऐसी लग रही हैं कि वो लोग अपनी लाइफ में बड़े कंफ्यूज से हैं। अभी इस समय कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, इतने सारे उनके पास ऑप्शंस हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही होगी। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उस चीज़ों के बारे में उन्हें नॉलेज ना हो उतनी, इसलिए ऑप्शन सेलेक्ट करने में उन्हें डर लग रहा हो। तो चलिए देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस लेके आए हैं इसके रिगार्डिंग। ओके, द एम्परर। हमारे एंसेस्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो लेगेसी आपके लिए छोड़ के गए हैं उसकी की यानी उसकी चाबी उनके पास है। यानी उस चीज़ को हम आगे कैसे बढ़ाएं, उस चीज़ को आगे और कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, वो चीज़ आपको आज वो बताने वाले हैं। आज हमारे एंसेस्टर्स एक एम्परर की एनर्जी में आए हैं और ये एम्परर की एनर्जी ये शो करती है कि वो एक राजा की तरह जी के गए हैं और ये राजा हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं और उन सब चीज़ों को हमें कैसे यूज़ करना है आज वो बताने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं कार्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, तब मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स। यस गाइस, मैं आपको बताई, ओह वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ग्रेट। 3 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। अभी मैंने 3 कार्ड्स निकाले। जो हमारे एंसेस्टर्स एक एम्परर की एनर्जी में आए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हमें मनी रिलेटेड चीज़ें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलने वाली हैं। मनी रिलेटेड चीज़ों में हमें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। ये जो कप्स की एनर्जी यानी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें ये बता रही है कि वो हमारे लिए गाइडेंस भी लेंगे और एक हेल्पिंग हैंड ज़रूर किसी के थ्रू हमें करवाएंगे। यानी हमें कहीं ना कहीं से एक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं एंसेस्टर्स की कि कहीं ना कहीं से वो हेल्प मिलेगी जो हमें हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होगी। इस समय हमें हमारी हेल्प कौन कर सकता है ये अपने आसपास ज़रूर देखें। कोई सीनियर ज़रूर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको ये भी है कि आप अपने आसपास जितने भी आपके सीनियर्स हैं आपसे, आप उनसे अच्छे से बना के रखें और उनसे इमोशनली अटैच हों ताकि वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। प्लस 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन, जैसे कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है इस समय, वो मैरिज की तरफ मतलब सक्सेस की तरफ दिखाई दे रहा है। वो मैरिज जो आप किसी रिलेशन में हो तो वो मैरिज की तरफ दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज जल्दी होने वाली है। प्लस 3 ऑफ कप्स हमें ये दिखा रहा है कि हमें बिज़नेस में कोई ना कोई तो प्रॉफिट मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं कि हमें हमारे सीनियर्स से बना के रखनी है, जिसकी वजह से एक अच्छा सा सेलिब्रेशन होगा और हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो गाइस, एक मैसेज ऐसा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हमें हमारे एंसेस्टर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आप जहाँ भी काम कर रहे हो या कहीं भी किसी भी चीज़ में, घर में हो, ऑफिस में हो, आप अपने सीनियर्स से ज़रूर बना के रखिए क्योंकि वो आपकी हेल्प करने वाले हैं, इमोशनली हेल्प करने वाले हैं। और जहाँ हमें इमोशनली हेल्प मिलती है वहाँ काफ़ी ग्रोथ भी होती है। और जैसे किसी को अपनी मैरिज के रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो अपने घर के सीनियर्स से बात कर सकते हैं ताकि वो क्लियर कट अपना मैसेज दे पाएँ, ताकि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, मैरिज की या कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो। और प्लस उसके बाद सेलिब्रेशन ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, उसके लिए आप तैयार रहें। हम अपने कार्ड्स और निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या है। वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस गाइस, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि हमारे एंसेस्टर्स ये भी बताना चाह रहे हैं कुछ आपके ऐसे सपने हैं
जहाँ कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं कि विदेश घूमना चाह रहे हैं, तो आपकी ये ख्वाहिश, आपकी ये जो विश है बहुत जल्द ही पूरी होगी। आप लोग जो कोई भी विदेश जाना चाह रहा है या जिसने वीज़ा के लिए अप्लाई किया वगैरह, तो बहुत जल्द ही वो सॉर्ट आउट होने वाला है, वो आपका वीज़ा भी बन के आने वाला है और आप विदेश ज़रूर घूमने जाएंगे। फॉरेन ट्रिप भी इसमें दिखा रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स, वाह कितनी सारी खुशियाँ हमारे एंसेस्टर्स हमारे लिए लेके आए गाइस। देख लीजिए आप लोग, इतना आशीर्वाद आप लोग को मिल रहा है। इसके लिए मैं एक कार्ड्स निकालती हूँ एक और। ओके, द डेविल का कार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ब्लैक मैजिक जैसा कुछ दिख रहा है, जिनको जो अपने लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, काफ़ी बंधा बंधा सा फील कर रहे हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अचानक से रुकावट आ गई है किसी चीज़ को लेकर के। कार्ड्स और निकालती हूँ मैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंसेस्टर्स हमारे ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा है जो आपके लिए एक जेलसी की भावना रखता है। आपको इतनी सारी आपकी ख्वाहिशें, जहाँ विशेष पूरी होती हैं, लोग देखते हैं तो वहाँ कोई ना कोई तो नज़र लगाता ही है कि नहीं। तो उससे आपको बचना पड़ेगा, उससे आपको निकलना पड़ेगा। अपने ऊपर नेगेटिव चीज़ों को हावी नहीं होने देना है, आपको उससे निकलना है ताकि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आए, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो कभी भी किसी भी थॉट, जहाँ कोई आपसे कोई नेगेटिव बात करे या अपनी बुरी लाइफ की, पास्ट लाइफ की बुरी चीज़ें सुनाए, तो आप उनकी चीज़ें मत सुनिएगा, आप नेगेटिविटी में मत जाइएगा और जो नेगेटिव आपसे बात करते हैं उनसे थोड़ा दूर रहिएगा। आपके एंसेस्टर्स ये गाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो नेगेटिविटी देते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, वही अधिकतर हमसे जलनशीलता की भावना रखते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जितनी हैप्पीनेस हमें दिखा रही हैं, जितना आशीर्वाद हमारे एंसेस्टर्स को दिखा रही हैं, हमें इस टाइम से बाहर निकलना है, ये डेविल से। तो अपनी नज़र उतारते भी रहिए ताकि हम लोगों को नेगेटिविटी हावी ना हो हमारे ऊपर, ताकि हम पेज ऑफ पेंटिकल्स के पावर में आ सकें। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स जितनी भी हम स्टक हैं, किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व होने वाली है, हमारे एंसेस्टर्स सॉल्व करने वाले हैं। ओके, द टेम्परेंस। ये द टेम्परेंस का कार्ड भी है, ये भी दिखा रहा है, क्योंकि कई कार्ड्स में मैंने देखा इमोशनल, कुछ लोग बहुत इमोशनल्स हैं। जैसे मैंने बताया कि डेविल का कार्ड आया है, लोग जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो जो लोग नज़र लगाने वाले होते हैं वो बहुत जल्दी नज़र लगा देते हैं उन लोगों को। तो उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं देना है, नहीं होने देना है, और अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। हमें एक बैलेंस मेंटेन करनी है, न बहुत खुशी दिखानी है हमें, न बहुत दुख में जाना है हमें, बिकॉज हम ओवर पॉजिटिवनेस में के उसमें आ जाएंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो वो चीज़ें फिर बैलेंस नहीं कर सकते। तो जब भी आपको लाइफ में खुशी मिले या दुख मिले, तो आप उस सब चीज़ों को नॉर्मली लीजिए। बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी करेंगे ना तो नज़र लगने की प्रॉब्लम है, फिर नज़र लग सकती है आपको गाइस। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत खुशी भी नहीं शो करिए किसी को और बहुत दुख भी नहीं शो करिए किसी को। एक आखिरी कार्ड उठाते हैं, देखें एंसेस्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, बस वही कार्ड निकल रहा है, द मून का कार्ड, यानी इमोशंस का कार्ड। आप लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, बिल्कुल भी कंट्रोल में रखना है। बहुत ज़्यादा थिंक नहीं करना है, ज़्यादा थिंकिंग से चीज़ें ख़राब होंगी, ज़्यादा सोचने से चीज़ें ख़राब होंगी, और सोचने से कोई आंसर नहीं मिलता गाइस। आपको हमेशा प्लान करके चलना है, उस चीज़ के लिए नॉलेज गेन करनी है, तब वो चीज़ें आपकी जाके एग्जीक्यूट होंगी। प्लस ये सारी जो आपको आशीर्वाद एंसेस्टर्स दे रहे हैं वो ज़रूर मिलेंगे आपको। लास्ट कार्ड जो मैंने उठाया, द चैरियट का कार्ड। ओके, तो ये कार्ड हमें बता रहा है कि हमें अपनी लाइफ में इमोशंस को कंट्रोल करना है, यानी अच्छाई और बुराई, इन दो चीज़ों के बीच में हमें चलना है। यहाँ एक एंजलिक ब्लेसिंग्स भी है, ये दिखा रही है, हमारे यूनिवर्स की तरफ से भी हमें आशीर्वाद मिल रहा है कि हम अपनी चीज़ों को स्टेबल कर सकें और सक्सेस की तरफ ले जा सकें। तो हमारे एंसेस्टर्स और यूनिवर्स दोनों ये गाइड कर रहे हैं
कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, ओवरथिंक नहीं करना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं बढ़ना है। जो ज़्यादा हमें दिखे, उनकी बातों से लगे कि ये हमारी बातों से, ये हमारे चीज़ों से, सक्सेस से जल रहा है, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। उन लोगों से हमें दूर रहना है, तभी हम अपने सक्सेस की तरफ जा पाएंगे। हमें अपने सीनियर्स की मदद भी लेनी है, उनसे नॉलेज भी गेन करना है, तभी हम एक सेलिब्रेशन के मोड में आ पाएंगे। तो ठीक है गाइस, आप लोगों ने देखा हमारे एंसेस्टर्स हमें बता भी रहे हैं एक तरीके से कि हमें क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये गाइडेंस भी बता रहे हैं कि हमें किन सब चीज़ों से दूर रहना है, द मून की एनर्जी और द डेविल की एनर्जी ख़ास तौर से, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि हमारे इमोशंस का कोई फ़ायदा उठा सकता है। तो हमें अपना फ़ायदा नहीं उठवाना है किसी से, हमें अपना बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। अच्छाई और बुराई में देखना है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, उन ऑप्शंस को हमें जोड़ना है, तभी हम सेलिब्रेशंस के में आएंगे। और ये सेलिब्रेशंस दिखा रहे हैं सारे कार्ड्स। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए।